प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सवेरे के समय में परमेश्वर का उत्साहित करने वाला वचन जो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और 14वें वचन में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय और 14वें वचन में जो इस प्रकार से कहता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये घटना पेंटिकॉस्टल के दिन जब पवित्र आत्मा चेले लोगों पर उतरा उस समय की है। 12 चेले लोगों के बीच में पतरस का खड़ा रहना यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह को साधारण रीति से 3 बार इनकार किया। आसानी से आसान लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया हुआ पतरस यहाँ पर हम देखते हैं। और इस वचन इसमें इस बात को भी पूर्ति किया गया है कि यहूदियों के डर के मारे ये लोग यरूशलेम की ऊपरी छत पर बैठे हुए लोग थे। उनको परमेश्वर की उस दी हुई आज्ञा के अनुसार यरूशलेम को छोड़ के जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दूसरे अध्याय में पेंटिकॉस्टल के दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य वहाँ पर होते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जबरदस्त बात वहाँ पर होते हैं और सारे लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले कई एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जो भविष्यवाणी जोएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने किया था, वही भविष्यवाणी की पूर्ति की बातें यहाँ पर परमेश्वर करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा जब आएगा, परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ पाने की बातें उस पतरस के जीवन में हो रही है जिसने यीशु मसीह को इनकार किया, जो डरा हुआ था, जो भयभीत था, जो एक प्रकार से निराशा में था, उसके आगे के भविष्य की बातों के लिए चिंतित था। ऐसे पतरस का 11 चेलों में से खड़े होकर जिन यरूशलेम के लोगों के लिए, जिन यहूदी लोगों के लिए यह पतरस डरता था, अभी पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर आने के बाद, अब उसके अंदर का डर और भयभीत होने वाली बातें चली गई और वो 11 के बीच में खड़ा होकर उसी यरूशलेम के सब रहने वाले यहूदी लोगों को यीशु मसीह के जी उठने की गवाही की बातों को कह रहा है। मेरे प्यारों, आज मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर की बातों, आप जिस चीज के लिए डरते हैं वो डरने वाली सारी चीजें प्रभु दूर करेगा और आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य की बातें, परमेश्वर के अद्भुत बातें चली आएगी और परमेश्वर के जी उठने की गवाही देने वाली बातें हमारे जीवन में होने पर आज के सवेरे के समय में हम भी इसी प्रकार से परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर आगे की ओर बढ़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।